डॉन द चेस बिगिंस अगेन, जिसे केवल डॉन के नाम से जाना जाता है, फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म का निर्माण रितेश सिधवानी और अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया था। फिल्म में शाहरुख खान को टाइटैनिक एंटी हीरो और प्रियंका चोपड़ा को रोमा के रूप में दिखाया गया है, जबकि 4-5 अर्जुन रामपाल, ईशा कोप्पिकर, बोमन ईरानी, पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर और ओम पुरी सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। करीना कपूर की स्पेशल अपीयरेंस। डॉन उसी शीर्षक की 1978 की फिल्म का रीबूट संस्करण है और टाइटैनिक अपराधी के हमशक्ल का अनुसरण करता है, जिसे पीछा करने में घायल होने के बाद और ड्रग माफिया पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक गुप्त मिशन पर भेजा गया है। एक नए दृष्टिकोण से फिल्म का रीमेक बनाने में अख्तर मूल फिल्म को एक समकालीन शैली और उपचार देना चाहते थे और एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसके बारे में उनका मानना था कि यह आधुनिक समय के लिए पूरी तरह से अनुकूल होगी। निर्देशक ने बाद में अधिकार खरीदे और मूल फिल्म और इसके कलाकारों और चालक दल और सामान्य रूप से 1970 के दशक के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में अपने अनुकूलन की कल्पना की। उन्होंने अपने पिता जावेद अख्तर के साथ पटकथा का सह लेखन किया, जिन्होंने सलीम खान के साथ मूल पटकथा भी लिखी थी। उन्होंने मूल कथानक को रखा लेकिन कुछ बदलाव पेश किए, जिनमें एक अंतर्राष्ट्रीय सेटिंग और एक अलग अंत शामिल था। प्रमुख फोटोग्राफी मुंबई में शुरू हुई, मलेशिया जाने से पहले, जहां 80% फिल्मांकन किया गया था। जावेद अख्तर के गीतों के साथ साउंड ट्रैक शंकर एहसान लॉय द्वारा रचित था। डॉन द चेस बिगिंस अगेन 20 अक्टूबर 2006 को रिलीज हुई, जो दिवाली के त्योहारी सीजन के साथ मेल खाती है। सलमान खान, अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा अभिनीत जाने मन के साथ टकराती है। यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 400 रुपए मिलियन के उत्पादन और विपणन बजट के मुकाबले 1 रुपया और 6 पैसे बिलियन से अधिक की कमाई की। इस प्रकार ये 2006 की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। इसे समीक्षकों से प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली। इसके एक्शन सीक्वेंस, साउंड ट्रैक, प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और खान और चोपड़ा के प्रदर्शन के लिए खान खलनायक की भूमिका में लौटे। एक दशक के बाद इससे पहले 4 फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के बाद बाजीगर से शुरू हुई और आखिरी राम जाने थी। नीचटेल इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में डॉन ने सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म का पुरस्कार जीता। फिल्म को 52वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सहित 9 नामांकन भी प्राप्त हुए। डॉन 2 नामक सीक्वल को 23 दिसंबर 2011 को रिलीज किया गया था। कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित अवैध नशीली दवाओं का व्यापार फल फूल रहा है। पुलिस उपायुक्त डी सिल्वा की अध्यक्षता वाली एक टीम कार्टेल नेता सिंघानिया के प्रबंधक मैकडोनाल्ड उर्फ डॉन को पकड़ने के लिए उसके संचालन को लक्षित करती है। सिंघानिया एक मृत किंगपिन के 2 लेफ्टिनेंटों में से एक है, जिसे बोरिस के नाम से जाना जाता है, दूसरे है वर्धन। गिरोह छोड़ने की कोशिश करने के बाद डॉन ने अपने एक करीबी सहयोगी रमेश को मार डाला। रमेश की मंगेतर कामिनी ने पुलिस की मदद करने का फैसला किया। वो उसे फंसाने की कोशिश में खुद को चारा के रूप में इस्तेमाल करती है, लेकिन डॉन उसकी योजना के बारे में जानकर उसे मार डालता है। रोमा, रमेश की बहन, अपने भाई और भाभी की मौत का बदला लेने की योजना बनाती है और डॉन के गिरोह में शामिल हो जाती है। पुलिस से बचने की कोशिश में डॉन घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। डी सिल्वा को विजय नाम का एक हमशक्ल मिलता है और वह उसे अपने मिशन में शामिल होने के लिए कहता है। विजय सहमत हो जाता है जब डी सिल्वा दीपू को स्कूल में भर्ती कराने का वादा करता है। एक लड़का विजय की देखभाल करता है। इस बीच एक सूचना प्रौद्योगिकीविद और दीपू के पिता जसजीत को जेल से रिहा कर दिया गया। वह अपनी ही पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए डी सिल्वा को मारने की योजना बनाता है। कई साल पहले जसजीत को एक अज्ञात हमलावर ने पकड़ लिया था, जिसने अपनी अपहृत पत्नी को बचाने के लिए उसके साथ सौदा किया था। हालांकि
डी सिल्वा ने उसे पकड़ लिया और जसजीत पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसके पैर में गोली मार दी और उसे स्थायी लंगड़ा दिया। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही जसजीत की पत्नी की मौत हो गई। अस्पताल में एक डॉक्टर विजय को डॉन के समान निशान देता है। जब ऑपरेशन के बाद डॉन की अचानक मृत्यु हो जाती है तो बहाना शुरू हो जाता है। डॉन बनकर विजय गिरोह में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा ने विजय से ड्रग कार्टेल के बारे में विवरण वाली एक कंप्यूटर डिस्क खोजने के लिए कहा। जब विजय को पता चलता है तो रोमा उसे मारने का प्रयास करती है, लेकिन डी सिल्वा उसे डॉन की असली पहचान बताता है और वह मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। विजय ने डिस्क डी सिल्वा को सौंप दी। डी सिल्वा सिंघानिया की हत्या कर देता है और पुलिस विजय को गिरफ्तार कर लेती है। गोलीबारी में डी सिल्वा मारा जाता है, जिससे विजय तबाह हो जाता है, क्योंकि डी सिल्वा ही एकमात्र व्यक्ति था जो ये साबित कर सकता था कि वह असली डॉन नहीं है। अपनी असली पहचान का पता चलने पर डॉन के सहयोगी उसके खिलाफ हो जाते हैं। विजय बच निकलता है और रोमा से मिलता है ताकि वह डिस्क वापस पा सके और अपनी बेगुनाही साबित कर सके। जसजीत को डी सिल्वा के अपार्टमेंट में डिस्क मिली। उसे एक फोन आता है और कहा जाता है कि उसे डिस्क को उन लोगों के पास लाना होगा जो दीपू को बंधक बना रहे हैं। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा हमेशा जीवित रहा है और वास्तव में वर्धन, बोरिस का अन्य लेफ्टिनेंट है, जो सिंघानिया तक पहुंचने के लिए विजय का उपयोग कर रहा था। जसजीत दीपू के साथ फिर से मिल जाता है और विजय और रोमा के साथ मिल जाता है। तीनों एक योजना के साथ आते हैं और इंटरपोल को सूचित करते हैं। युद्ध में विजय वर्धन पर हावी हो जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर विशाल मलिक द्वारा बाधित किया जाता है, जिसने वर्धन को गिरफ्तार कर लिया है। विजय बरी हो जाता है और रोमा उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करती है। बहुत देर से उसे पता चलता है, एक मोड़ के अंत में, कि उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। डॉन जीवित है और विजय होने का नाटक कर रहा था। अस्पताल में डॉन ने वर्धन और विजय की योजना सुन ली थी। विजय के ऑपरेशन के बाद डॉन ने उसके साथ स्थान बदल लिया और विजय के ग्लूकोज प्रवाह में डाइजेपाम की अधिक मात्रा का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और डॉक्टरों को लगा कि यह डॉन था जो मर गया। डॉन ने पुलिस को जो डिस्क दी थी वह फर्जी थी। अब वर्धन और सिंघानिया दोनों को हटाकर डॉन एशियाई ड्रग कार्टेल का मास्टर बन गया है।